हेलो दोस्तों, आज मेरे पास एक 3 केवीए का स्टेबलाइजर का डिमांड आया हुआ है। इसका आज असेंबल करके इसका वीडियो हम आपको देंगे। इसमें हम 25 एम्पियर 24 वोल्ट का 3 पीस रिले यूज किए हैं और 1 वोल्ट मीटर और 20 एम्पियर का एमसीबी और एक इनपुट आउटपुट स्विच और एक के 914 पीसीबी जो आता है, जो बहुत बेस्ट क्वालिटी का आता है, इसको हम यूज किए हैं। और 7 नंबर कोर और 3 इंच बोबिन में इसका ट्रांसफार्मर हम डिजाइन किए हैं कॉपर वाइंडिंग में। इनपुट आउटपुट हम स्विच यूज किए हैं और इनपुट कितना आ रहा है और आउटपुट कितना बनाकर दे रहा है। और ये 914 किट है। इसमें सबसे अच्छा सुविधा यही है कि एक प्रीसेट से तीनों रिले का कटअप सेटिंग कंट्रोल हो जाता है। बाकी प्रीसेट किट में क्या है कि 3 प्रीसेट है, तीनों लोगों का कटअप वो थोड़ा आसान नहीं रहता है। इसके वजह से हम यही किट यूज करते हैं। और एक टाइमर का प्रीसेट है और ये भी आ रहा है, एक ही अभी यार को एडजस्ट किए तीनों रिले का कंट्रोल सेटिंग हो जाता है। बहुत बेस्ट क्वालिटी का पीसीबी है। और ट्रांसफार्मर 7 नंबर कोर और 3 इंच बोबिन में हम इसको डिजाइन किए। इसका हम डिस्क्रिप्शन में या वीडियो क्लास में इसका हम डायग्राम दे देंगे। सबसे पहले रियो को समझ जाइए। बीच वाला जो पॉइंट है वो इनो पॉइंट है, उसके सामने एनसी है, जो साइड में जो अलग है वो कॉमन पॉइंट है। और एक हम न्यूट्रल से ब्लैक कलर का केबल को जोड़ कर ले गए हम वोल्ट मीटर के एक पॉइंट पर। और ट्रांसफार्मर का 1 नंबर तार 1 नंबर रिले के एनसी पर, दूसरी का तार दूसरी का रिले के एनसी पर, ट्रांसफार्मर का तीसरी का तार तीसरी का रिले के एनो पर, ट्रांसफार्मर का चौथा तार दूसरा रिले के एनो पर, और ट्रांसफार्मर का 5वां तार तीसरी का रिले के एनसी पर। इसका देंगे हम। बाकी बच गया पहला रिले का एनो और दूसरी का रिले का कॉमन आपस में जम्फर कर देंगे और पहल का रिले का कॉमन पर मेन सप्लाई देंगे और तीसरी का रिले का कॉमन से हम अपना आउटपुट सप्लाई ले लेंगे। और रिले का कनेक्शन करना बहुत आसान है। इसमें तीनों रिले का एक तार को हम शॉर्ट करके पीसीबी के कॉमन में हम जोड़ देंगे और पहला रिले का T1 जो लिखा हुआ है पीसीबी पर, उसमें एक को हम कनेक्ट करेंगे, दूसरा रिले के केबल को हम T2 पर कनेक्ट करेंगे। इसका बैरियर से हम वोल्टेज को पहले चेक कर लेते हैं। ये बैरियर है जो कि 0 से 270 वोल्ट तक बना के देता है। इससे पता चलता है कि और जिसे 50, 60, 70 पर कितना वोल्टेज आउटपुट सप्लाई स्टेबलाइजर करेगा। जिसे मान लीजिए हम 150 वोल्टेज अगर पोल पर से आ रहा है, 200 वोल्टेज हमें इसको देना है, 150 वोल्टेज तो नहीं हो पाएगा, इसीलिए हम बैरियर का यूज करते हैं। पहले पीछे जो कनेक्टर है इनपुट, उसमें हम बैरियर का आउटपुट तार को हम कस लेते हैं। इधर जो इनपुट का 2 केबल है, इधर का जो आउटपुट केबल है, ये हम पोल पर से जो केबल आएगा इसको हम इनपुट में जोड़ेंगे और जो आउटपुट है इसको हम अपने घर में यूज करेंगे। और देखिए अच्छा तरह से हम कस लेते हैं और बैरियर को हम मेन केबल को 5 पिन सॉकेट में हम कनेक्ट करेंगे। देखिए ये मेरा बैरियर का 3 पिन हो गया टॉप और 5 पिन में हम कनेक्ट करेंगे। कनेक्ट करने के बाद स्विच से हम लाइट दे दिए, बैरियर में लाइट आ गया और एमसीबी को हम ऊपर उठा दिए और बैरियर 16 वाले में हम वोल्टेज को बढ़ाएंगे। देखिए अभी 200 वोल्टेज है फर्स्ट क्लास। इसका इनपुट वोल्टेज हम चेक करके आपको दिखाएंगे। देखिए ये जो लाल कलर का स्विच लगा इसको हम इनपुट की तरफ प्रेस किए, इनपुट वोल्टेज आ रहा है 150। देखिए 150 से थोड़ा ऊपर है। देखिए अभी इनपुट वोल्टेज को हम कम कर रहे हैं, 100 के करीब में है। ये आउटपुट दे रहा है 200। देखिए फर्स्ट क्लास काम कर रहा है अभी। फिर इनपुट वोल्टेज को हम धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ाएंगे और 240 वोल्ट पर कटअप कर रहा है फर्स्ट क्लास। तीसरा कटअप किया, चौथा कटअप और 5वां कटअप करेगा। देखिए इनपुट की तरफ है, इनपुट अभी 250 आ रहा है। मान लीजिए पोल पर से 250 वोल्टेज आ रहा है, ये सप्लाई दे रहा है 230। फर्स्ट क्लास के काम कर रहा है। इनपुट है 250 और आउटपुट है 230। और इसका हम
रिले और ट्रांसफार्मर कनेक्शन का डायग्राम वीडियो को लास्ट में हम दे देंगे, वहाँ से जल्दी आपको समझ में आएगा। उसका स्क्रीनशॉट बनाकर आप रख लीजिएगा। एमसीबी को नीचे गिरा दिए, ऊपर फिर ऑन किए। देखिए एलईडी ब्लिंक करने लगा। ब्लिंक करने का मतलब है कि अभी अभी लाइट आया है, कुछ सेकेंड के बाद वो सही रहेगा।